ऐसे कहते की राजकीय जोडे बाहेर काढून आपण यायचं असतं, तसं आज सगळ्यांना विनंती करतो की आपले प्रोटोकॉलचे जोडे आपण सगळ्यांनी बाहेर काढून ठेवलेले आहेत. आदरणीय एसपी साहेब सुद्धा आहेत, कलेक्टर साहेब सुद्धा आहेत आणि दोघेही मोठ्या मनाचे आहेत आणि दोघांचा सेन्स ऑफ ह्युमर हा कमालीचा आहे. तहसीलदार साहब आलेले आहेत, कोराडे साहब सुद्धा आलेले हैं, अनेक मान्यवर इधर उपस्थित हैं. सभी का मैं मल्लारा परिवार की ओर से मनपूर्वक स्वागत करता हूं. आइए दोस्तों, यहां से मैं जिस तरह से गाड़ी में इकोनॉमिकल मोड होता है या फिर स्पीड मोड होता है, उस तरह से अब मैं हास्य मोड पे आ रहा हूं. और आप सबको से भी गुजारिश है कि जहां भी जो चीज अच्छी लगे आप दिल खोल के हंसिएगा. जहां पे तालियों की जरूरत है वहां पे निश्चित की ऊर्जा लेकर हम लोग जाएंगे और अपना पूरा दिन हम सफल करेंगे. क्योंकि एक शॉर्ट आपको परिचय कराता हूं कि स्वर्गीय मल्लारा जी जो थे ये बहुत ही कॉमेडी नेचर के थे, बहुत ही दिल खुलास व्यक्तिमत्व थे. एक छोटा बच्चे भी अगर जाता है सड़क से तो उसके सर पे हाथ रख देते, उससे हंसी मजाक करते थे. भरत दादा यहाँ पर उपस्थित है, भरत दादा उन्होंने देखा होगा, पुरानी पीढ़ी के कई लोग यहाँ पर मौजूद है, तो उन्होंने देखा था कि और यहाँ तक के कि जब उनका अंतिम समय नजदीक आया तब उन्होंने अपने परिवार से कहा कि ना मेरे मरने का कोई दुख मनाया जाए, ना मेरे जाने का कोई शोक किया जाए, बल्कि आप लोग जितना ज्यादा हंसोगे, जितना ज्यादा खुलकर जियोगे, उतना ही मेरे आत्मा को शांति मिलेंगी. तो अभी जो लाफर क्लब यहाँ पर आया हुआ है, हम उनके बहुत बहुत आभारी है मल्लारा परिवार की ओर से कि आप लोग आए. आप लोग न कि सिर्फ आए बल्कि आपने अपना यहाँ पर प्रैक्टिकल भी करवाया, प्रात्यक्षिक भी करवाया. आनंद भाई मल्लारा चाहते थे तो कोई लोफर क्लब भी यहाँ पर बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने लाफर क्लब बुलाया. डिस्टर्ब न कर. हाँ, जय हो मोदी जी. वेरी नाइस, वेरी गुड. जी जी, मैं अभी घोषणा कर रहा हूँ. जी जी बिल्कुल, मैं कर रहा हूँ घोषणा. मन की बात करनी है. लो रमेश, कप्तान तो कप्तान होता है भाई. अभी अभी मोदी जी का फोन था जो कह रहे थे, मित्रों आज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ तालियों को टैक्स फ्री कर दिया गया. साथ ही मित्रों जीएसटी में हंसने के ऊपर का टैक्स माफ कर दिया. तो मित्रों हम सब मिलकर हंसे, गाएं और आज के दिन को सुंदर बनाएं. जय हिंद. बजाता जिसके दिलों में गम होता है, तालियां वो नहीं. प्रोटोकॉल छोड़ दो और हायरार्की छोड़ दो. हायरार्की है ना, पदों की हायरार्की म्हणतात ना इसमें साहेब की हायरार्की मध्ये हाराखिरी नको, काही वर खाली व्हायला नको. हम डेजिग्नेशन के हिसाब से हंसते, उनकी भी नहीं हंस पाते. सुपर क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 1 ऑफिसर यार. अरे भाऊ पहले तो सुन के नंतर दूसरे असतील ना. तो तालियां वो नहीं बजाता जिनके दिलों में गम होता है. तालियां वो नहीं बजाता जिनके दिलों में गम होता है. अरे तालियां तो वो बजाता है जिसके हाथों में दम होता है. नहीं तो उद्या बातमीमध्ये फारूक भाई, मैं मानता हूं कि वो चीर तरुण है. इसका अर्थ ये नहीं कि सब लोग उनको शक की नजर देखो. तो वैसे फारूक भाई भी बहुत जवान है, पिछले 60 साल से उनकी जवानी देख रहे सब जलगांव वाले. वैसे ही मेंटेन है कि कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते. चाचा अब इधर मत देखो सब लोग कि कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते. कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते. अरे इश्क तो करते हैं मगर हम उन पर शक नहीं करते. तो दोस्तों अभी तक आपने मेरी बड़बड़ वटवट बहुत सुनी, लेकिन आपको एक चेंज, निश्चित रूप से एक चेंज होना चाहिए. तो मैं यहां मंच पर आमंत्रित करूंगा मेरी को एंकर तन्वी मल्लारा. एक बार जोर से दिखा दीजिए अपने हाथों में कितना दम है. लोग कहते हैं कि सूरज को आईना नहीं दिखाना चाहिए,
तो मैं चांद को क्या आईना दिखाऊं। हमारे साथ एक मॉर्निंग में जब सूरज उगने का समय एक चांद हमारे साथ है, तन्वी मल्लारा जिन्हें हमने कई शॉर्ट फिल्मों में देखा है, यूट्यूब पे इनके 20-25 से ज्यादा लाइक इनको मिल चुके हैं और जलगांव का नाम रोशन कर रही है। वैसे हमारा जो मल्लारा जो परिवार है ये कला संपन्न है, संस्कृति संपन्न है, कला हो, म्यूजिक हो। चोपड़े जी बैठे हुए ना यहाँ पे, वहां से प्रोटोकॉल उठ जाता है और सभी को चिंता लगी रहती कहीं मेरे तरफ ना देख ले, मेरे ऊपर कोई कमेंट पास ना कर दे। लेकिन डेली वॉकिंग को आते हैं और काफी मेंटेन आहे चोपडे जी, उनसे हम भी काफी प्रेरित व्हायची. म्हटलं भाऊ माझी आई सांगायची का कधी ही वाढत्या अंगाचे शर्ट शिवत जा. आता 6 महिन्यापूर्वीच बनवलं, आता टाईट झालाय. चला आनंद, तुमच्यासारखे चीर तरुण आम्हाला हे भेटलेले आहेत महापौर, तुम्हाला पाहून आम्ही सुद्धा प्रेरित हो. तो मैं बता रहा था तन्वी मल्लारा के बारे में. आमतौर पे ये माय एफएम के लिए काम करती है और वहां पे आपने इसकी जो है इसकी मीठी मीठी प्यारी प्यारी आवाज के अंदर काफी कुछ सुना है. और कहते हैं कि मैं तो बुलबुल हूं, मेरा काम है गाते रहना. मैं तो बुलबुल हूं, मेरा काम है गाते रहना, और अगर कुछ भूल जाऊं तो बीच बीच में याद दिलाते रहना, बीच बीच में याद दिलाते रहना. दोस्तों, तन्वी मल्लारा को मैं अल्टीमेटली रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया आप आए और थोड़ा बहुत माइक को संभाले, क्योंकि दिन भर आप से नजर अपने ही आप में मगन लगती है. जब भी मिलाती है फूलों से नजर अपने ही आप में मगन लगती है, और खामोश रहे तो किसी मूर्त के समान है. पाउन गया एकदम कि खामोश रहे तो किसी मूर्त के समान है. जब भी मिलाती है फूलों से नजर अपने ही आप में मगन लगती है. जब भी मिलाती है फूलों से नजर अपने ही आप में मगन लगती है. और खामोश रहे तो किसी मूर्त के समान है. खामोश रहे तो किसी मूर्त के समान है. और बात करती है तो मीरा का भजन लगती है. बात करती है तो मीरा का भजन लगती है. मित्रों, आपके सामने तन्वी मल्लारा. मैं फुटेज के साथ आ सकती हूँ. एक बार हाँ हाँ कर लेते हैं. 1 2 3 गो. थैंक यू सो मच. गुड मॉर्निंग. वैसे ना मैं जाती है, मतलब मैं सोच के डर जाती हूँ, शिट यार जज हो जाएगा मुझे. लेकिन प्लीज डोंट माइंड, आज जो भी होगा वो सब, आज जो भी होने वाला है वो सभी वेरी इट्स टेकन इन अ वेरी लाइट मोड. तो आप प्लीज अगर स्ट्रेस मत लेना. मॉर्निंग का टाइम है, मंडे है. बाय द वे कांग्रेचुलेशन, आप मंडे को 6:30 बजे आ गए. 6:30 बजे कांग्रेचुलेशन. मैं एक्चुअली खुद को बोल रही थी कि मैं कभी उठती नहीं हूँ. साहेब तक्रार करत नाही त्यांची, वो ते रोज लवकर येतात. मैं अक्सर कहता हूँ एसपी साहब, माननीय कलेक्टर साहब, कि जब पुलिस रातों को जागती है, जब पुलिस रात भर जागती है, तब जाके हम और आप चैन से दिन भर सो सकते हैं. साइकोलॉजिकल बर्डन था. और हमारे जो नेवे साहब यहाँ पर है, पद्मजा नेवे ताई भी यहाँ पर आई हुई है, यहाँ पर है नलिनी जी भी यहाँ पर उपस्थित है. नहीं है शायद, मतलब मुझे लगता मानी पहली बात. लेट्स वेरी अभी थोड़ा सीरियस बात करती हूँ. आप लोग सभी आए इस सुंदर जगह, जलगांव की सुंदर पॉइंट, एक सुंदर से माहौल में, एक सुंदर से प्रोग्राम के लिए. तो आप सभी सुंदर लोगों के लिए मैं जोरदार ताली बजाना चाहती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डाउन हियर. एक बात मैं आपको बोलूंगी, वो ये है कि मेरे जो दादाजी थे वो बोलते थे कि वो चौपाटी तो ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे हमेशा आते थे और वो यहाँ पर आके ये जो पेड़ है उसको ऐसे सहलाते थे इधर और ये दोनों पेड़ को. तो हमको बहुत ही वियर्ड लगता था, ये क्या कर रहे दादाजी. और मैं छुप जाती थी, यार ये कोई देख लेगा तो पता नहीं क्या होगा, ये क्या कर रहे दादाजी, और मैं भाग जाती थी वहां से. लेकिन अभी दैट हैज ग्रोन अप, मुझे समझ आ रहा है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि हम लोग नेचर में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते. हम लोग को लगता है कि हमारी दुनिया बहुत ही ऑसम है और फिर हम हमारे छोटी सी दुनिया में एकदम खुश रहेंगे. लेकिन वी डोंट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ जेलिंग विथ द नेचर, विथ कमिंग डाउन हियर एंड लिविंग, सीइंग दिस ब्यूटीफुल सीनरी. तो हमारे जो पापा भी थे वो यहाँ पर आके बोलते थे, तनु वहां पर जाने की क्या जरूरत है, यहाँ पर देख. ये सबसे सुंदर पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी हवा दिखता है और यहाँ पे बहुत ही फ्रेश लगता है. तो इसीलिए ये जो है, जो हमने किया है, मैंने नहीं किया, मतलब मैं क्रेडिट ले सकती हूँ, लेकिन ये मैंने मतलब जो ये भी किया है वो सिर्फ ये सुंदर पॉइंट को और भी सुंदर करने का एक छोटा सा प्रयास है. और आप लोग इधर आए तो ये सुंदर पॉइंट ऑलरेडी बहुत ही सुंदर हो चुका है. इसमें पॉजिटिव एनर्जी आ चुकी है. तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. वापस खुद के लिए ताली बजा दो. इश्क में किसी का पेटिस तो किसी का रगड़ा हो गया. इश्क में किसी का पेटिस तो किसी का रगड़ा हो गया, किसी का रगड़ा हो गया. और ताजमहल की तरफ देख के बोला शाहजहां, मजाक मजाक में खर्चा बहुत तगड़ा हो गया. लेकिन कहते ना कि अगर आपको कुछ करना है तो सदुपयोग करो. आज मुझे लगता है कि मल्लारा जी ने यहाँ पर ये जो एक सेटअप बनाया है,
ये काफी निस्वार्थ बनाया है आदरणीय कलेक्टर महोदय, बहुत निस्वार्थ बनाया है, कॉमन पीपल के लिए बनाया हुआ है। मुझे लगता है कि जिस तरह से अगर जलगांव के कॉमन पीपल सभी लोग अगर मन में निश्चय कर लेके इस तरह का एक सौंदर्यीकरण का काम मैं निस्वार्थ होके अब और खुद के पैसों से, अगर खुद के पैसे से करूंगा तो मेरून तालाब पे तो 4 कोनी है, जलगांव का कोना कोना मुझे लगता है सुंदर हो जाएगा। तहसीलदार साहेबांनी काहीतरी कमेंट मारलेली आहे। अंदर से फूट फूट मुझे लग रहा था छोट आधी ताजी तयारी करतो। would like to welcome all the guests over here. अगर मुझसे नामों में ना बड़ी गलतियां होती है तो मैंने अगर नाम में गलती करती प्लीज नाम में मत जाना, भावना पे जाना। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑल। तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारे कलेक्टर सर का, सर श्री किशोर राजे निम्बाड़कर। आपके लिए लाफिंग क्लब हो करेंगे। नहीं नो तालिया हो वो वाला। तकलीफ नहीं दी गई है, लेकिन मान्यवरों के सम्मान में हास्य की एक हाहाकार होगा। वो प्लीज यहाँ पर आए और हमारे कलेक्टर सर का वेलकम करें। शेखर जी कहाँ हैं? स्वागत हम अनुरोध करेंगे, इतना ही रखो जलगांव वासियों के दिल बहल जाए, करीब इतना ही रखो जलगांव वासियों के दिल बहल जाए। अरे अब इतना भी ना चाहो कि दम ही निकल जाए। एक बात मैं कहूँगा कि हम लोगों का एक ब्रीद वाक्य हमने बनाया हुआ है कि जितने भी घूमने वाले हैं, जितने भी मॉर्निंग वॉक वाले हैं, या जो मैडम जैसे सुस्त लोग हैं, हम एक ही सबके लिए प्रार्थना करते हैं, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, हंसते रहो। सराहना हो रही थी आलोचना, लेकिन टिकट पॉजिटिवली इनको प्रोत्साहित भी कर रहे थे और थोड़ी शिकायत भी वेलकम करना चाहूंगी हमारे एसपी सर का, श्री दत्तात्रेय खराड़े जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आनंद जी मल्हारा से। थैंक यू सो मच। पिकासा कभी आएंगे? स्वागत। इससे पहले कि इनके लिए हो हा हो तो सुबह का आलम क्या होगा। जब रात है इसी मस्तानी तो सुबह का आलम क्या होगा, और जब इस उम्र में है इतनी रवानी तो फिर जवानी का आलम क्या होगा। आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज ललित मल्हारा। स्वागत। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी भरत अमरकर। यस यस आई गेट। मैं अभी सुस्त बिल्कुल नहीं हूँ। और अभी माय मोस्ट और तनय मल्हारा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जैसा कि तन्वी ने कहा कि जलगांव का दुलारा अर्थात तनय मल्हारा सिर्फ जलगांव का ही नहीं अपने पूरे जिले का नाम रोशन किया है मल्हारा परिवार के इस चिराग ने। तो दोस्तों सबसे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार इसकी रगों में बसता है, इसके खून में कला संपन्न संस्कृति संपन्न मल्हारा परिवार का ये नन्हा सा चिराग, जब इसको डांस करते देखता हूँ फारूक भाई, जब इसको इसकी शरीर की लचक देखता हूँ मैं राजे साहब, तो ऐसा लगता है कि नाश्ते में रबर और खाने में स्प्रिंग खाता हूँ। मैं नॉर्मली ऐसे फॉर्मल टॉक्स के लिए बना नहीं हूँ, पर पापा ने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया है इंट्रोडक्शन का,
ऐसा मुझे बोला जा रहा है, पता नहीं कितना इम्पोर्टेंट है। पर ऑन अ सीरियस नोट, ये जो हम जगह देख रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए बेसिकली मल्हारास के लिए। और मल्हारास की शुरुआत जलगांव में मेरे दादाजी से हुई थी, जिनका नाम है सुंदरलाल जी मल्हारा। आप में से बहुत लोग जानते होंगे और बहुत लोग मुझे जानते होंगे, बहुत लोग मुझे नहीं भी जानते होंगे। तो जो जानते हैं उनको हाय, और जो नहीं जानते मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा खुद को। मैं हूँ आज जिनकी याद में ये बना है उनके बेटे का बेटा, मतलब मैं सुंदरलाल जी का पोता हूँ। तो मैं तनय मल्हारा, अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो प्लीज सुंदरलाल जी मल्हारा जो है मैं उनका सन हूँ। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। ये जो जगह है, ये मेहरून तालाब, ये हार्ड प्लेस पे बैठे हो आप, क्योंकि यहाँ से आपको हर चीज दिख सकती है। यहाँ से आपको एकदम अच्छा लेक व्यू दिख सकता है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा गंदगी वहां भी दिख सकती है, क्योंकि लाइफ में उतार चढ़ाव होने चाहिए, सब अच्छा होगा तो किसको अच्छा लगेगा। तो ये एकदम हार्ड प्लेस है, यहाँ पे सब कुछ दिखता है। और ये जगह पे मेरे दादाजी हम लोगों को बहुत बार लाते थे। और आप लोग इमेजिन, मतलब बिलीव नहीं करोगे, दादाजी ये 2 झाड़ है ना, उनसे बातें करते थे, इनसे बातें करते थे। मुझे भी नहीं समझ पाया मैं अब तक कि इनसे कैसे बातें कर पाते थे, पर उनका नेचर के प्रति लव ही इतना था कि उनको ऐसा लगता था कि वो झाड़ से बातें करने के बाद दादाजी वहां पर सन उगता है तो उनके पास देख के हंसते थे। तो हमें थोड़ा सा वियर्ड लगता था कि दादाजी क्या कर रहे हैं, दादाजी ऑल राइट। तो हमें मिलना दादाजी, यहाँ पर मैं सबसे पहले स्विमिंग सीखा हुआ। आप लोगों ने, किसी ने मेरा अगर वाटर एक्ट देखा होगा तो सबसे शुरुआत दिखता ना, बीज बोई फिर झाड़ उगा, तो मैं यहाँ पे तैरता था और मेरे दादाजी ही मुझे लेके जाते थे। तो मैं, मेरे दादाजी और मेरे पापा यहाँ पर तैरते थे। यहाँ की रही सिक्योरिटी की बात, तो जब ये कंस्ट्रक्ट हो रहा था तब यहाँ के लोगों ने हमको आके बोला, मतलब पापा ने पूछा कि इसका ध्यान कौन रखेगा। तो यहाँ के नॉर्मल जो लोग हैं उन्होंने आके बोला कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम यहाँ का ध्यान रखेंगे, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। और वैसा बोला जाता है कि, मतलब वो बोलते थे कि अगर किसी ने यहाँ की एक चीज को भी हाथ लगाया तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर फुल सपोर्ट है हमें। तो थैंक यू यहाँ के लोकल पीपल, थैंक यू एवरीवन कि आप लोग इतना सपोर्ट करोगे। और अगर कलेक्टर साहब आप सब लोगों की इजाजत हो तो हम इसे और अपग्रेड करना चाहेंगे और बेहतर बनाना चाहेंगे। बस आप लोगों की परमिशन चाहिए। और में रखा है, आप सब लोगों को हंसाने के लिए रखा है। और ये जो चीज है बैठने के लिए, वो सब लोगों के लिए है, ओपन टू ऑल। कोई भी आ सकता है, कोई भी बैठ सकता है, कुछ भी कर सकता है। बस यहाँ से हम नेचर के साथ कनेक्ट होने चाहिए, इसीलिए जगह बनी है। और मैं दादाजी के साथ एक किस्सा शेयर करना चाहूंगा। दादाजी बहुत हंसते थे। दादाजी का चेहरा हम जब भी इमेजिन करेंगे कोई भी नॉर्मली, तो वो ऐसे हंसते थे। एक तो दांत उनके थे चांदी के, तो एक दांत था बाहरी चांदी का, तो जब भी हंसते थे उनका जोक ऐसा होता था, पता है, दादाजी के साथ अगर आप होते दादाजी तो उनका कभी जोक नहीं सुनना चाहिए, कभी नहीं। वो जोक सुनने से पहले आधा घंटा हंसेंगे, जोक सुनाते सुनाते आधा घंटा हंसेंगे, और सुनाने के बाद आधा घंटा हंसेंगे। तब जोक तो गया बाद में, पर उनकी हंसी देख के आपको हंसी जरूर आ जाएगी। तो हमारे दादाजी इतना खुल के हंसते थे कि पता नहीं चलता था कि हंस रहे या खास रहे। और मैं एक और मेमोरी शेयर करना चाहूंगा कि दादाजी बहुत स्वीट थे और वो चाहते थे हम भी बहुत स्वीट बने, तो इसीलिए हमें स्वीट्स बहुत खिलाते थे। तो दादाजी जब भी आते थे मुझे पूछते थे, मल्लू आज कौन सी स्वीट खाएगा, रबड़ी, जलेबी, फाफड़ा, जो मैं जो बोलता था वो मेरे लिए ला लेते थे। उनकी बहुत अच्छी आदत थी, मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छी थी कि वो मुझे बहुत सारी स्वीट्स खिलाते थे। और एक और मेमोरी है कि जब भी मेरे को क्लास नहीं जाना होता था और मैं जब दादाजी के पास होता था तो मैं बस आंखें बंद कर लेता था। मुझे पता है उनका ट्रिक, उनको कैसे मनाना होता है, तो मैं आंखें बंद कर लेता था। आंखें बंद किया तो वो मेरी मम्मी बोलती थी, चल चल मल्लू क्लास का टाइम हो गया। मैं आंखें बंद किया होता था, दादाजी मम्मी को डांटते थे, नलिनी शांत रहे, मल्लू मेडिटेशन कर रहा है। ट्यूशन बंक करने में मदद की। और ऐसे ही थे दादाजी के बारे में बोलते गए तो आप सब लोग हंसते ही जाएंगे, बहुत हंसते जाएंगे। और मेरे दादाजी बहुत स्वीट थे और मैं आप सब लोगों को विनती करता हूँ कि प्लीज मैं भी ट्राई करता हूँ उनके जैसे बनने का। तो आप में भी उनकी एक एक क्वालिटी आ गई तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दादाजी यहाँ पर मुझे पापा ने बोला था कि वो लिखने वाले हैं, बी हेल्पफुल, बी लाफिंग, बी पॉजिटिव, ऐसा सब। तो मैं पापा को बोलूंगा अगर आप ये सब लिख रहे हो तो उसकी जगह बस आप दादाजी का हंसता हुआ चेहरा दिखा दो, क्योंकि उनमें सारी क्वालिटीज है जो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग को होनी चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब लोगों को कि प्लीज उनके जैसा बनिएगा और उनसे बहुत अच्छा बनिएगा। एंड थैंक यू, आई वंस अगेन थैंक ऑल ऑफ यू
करना चाहूंगी हमारे जितने भी गेस्ट हैं उनको प्लीज आप कुछ शब्द यहाँ पर आके बोले। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे कलेक्टर सर से, सर प्लीज आप इधर आइए। जानबूझ के गुलाब नहीं दिए क्योंकि आज सोचा कि जवाब क्या भेजूं, आज सोचा कि जवाब क्या भेजूं, आप जैसे दोस्त को खिताब क्या भेजूं। खिताब माने सम्मान। कि आज सोचा कि जवाब क्या भेजूं, आप जैसे दोस्त को खिताब क्या भेजूं। और कोई फूल हो तो मुझे मालूम नहीं, कोई फूल हो तो मुझे मालूम नहीं, जो खुद ही जीता जागता गुलाब हो उसे गुलाब क्या भेजूं, उसे गुलाब क्या भेजूं। स्वर्गीय मल्हारजी यांना विनम्र अभिवादन। त्यांच्या संकल्पनेतून आपण या ठिकाणी एकत्रित जमलो। 2 दिवसापूर्वी मला चंद्रशेखर नवेंचा फोन आला की हास्य क्लब आहे आणि आपल्याला यावं लागेल। मी पुण्याला होतो, पुण्यावरनं रात्री निघून पॉइंट इथे हास्य क्लबचा चेअरमन आहे। आमचं वॉकिंग आणि हास्य क्लब एकत्रित व्हायचा। आज या ठिकाणी तुमच्या समवेत तो योग आला। मुंबई पुणे या ठिकाणीच हास्य क्लब आहे असं मला वाटायचं। या ठिकाणी आपण सगळेजण एकत्रित येतात, तरुण वृद्ध एकत्रित येण्याचा आनंद घेतो। हास्याबाबत मी जास्त काही बोलणार नाही, पण जीवनात आपल्या आनंद नक्कीच फुलवतो। दिवसभर आपल्या व्यस्त कार्यक्रमामध्ये एक प्रकारचं टेन्शन असतं आणि ते जर सकाळी आपण हास्याद्वारे घालवलं, मित्रमंडळींसमोर समोर संवाद केला तर ते एक वेगळं प्रतिबिंब दिवसभर आपल्या चेहऱ्यावर नक्की फुलतं। मल्हारजी या ठिकाणी यायचे, त्यांनी या ठिकाणी डेव्हलपमेंट केली। 2 हात करून हास्य करत असावेत, त्याच्यामुळे दोन्ही झाडं मला अशी दोन्ही बाजूला झोपलेली वाटतात। त्यात एक प्रतीक आहे। त्याने मल्हारांनी सांगितले की दादाजींची प्रतिमा या ठिकाणी लावा। महानगरपालिकेमार्फत सुशोभीकरणामध्ये या ठिकाणी आपण एक वेगळं मोमेंट करून त्या ठिकाणी जाऊ। महापौर माझ्याबरोबर आहेत, नितीनजी लड्डा आहेत, रमेश दादा आहेत, सर्व महानगरपालिकेचे सदस्य आहेत, भरत अमलकरजी आहेत। 15 कोटीचा ऑलरेडी प्रस्ताव आपण शासनाला पाठवलेला आहे। नितीनजी लड्डा महापौर असताना शेवटच्या दिवशी त्यांनी माझ्याकडनं रस्त्याचं कामकाज फोर्सफुली मंजूर करून घेतलं। त्याला मान्यता झालंच पाहिजे, माझी शेवटची इच्छा आहे। त्याबद्दल मी त्यांचं मनापासून कौतुक करतो। त्यानंतर आज या ठिकाणी तनयजीने जे सांगितलं तर आजोबांचा वारसा लाभलेला आहे, तो त्याच्या चेहऱ्यातने मला या ठिकाणी प्रतिध्वजना जाणवलं। या ठिकाणी जेवढे मेंबर आले, इलेक्ट्रॉनिक, प्रेस, त्याच्यानंतर विविध उद्योगातले कनिष्ठ, मध्यम, श्रीमंत, अतिश्रीमंत, इथं भेदभाव नाही। त्यामुळे एकमेकांच्या आनंदात सुखदुःखात आपण सामील होऊ शकतो। या ठिकाणी आज मला बोलवलं, कुमुदिनीची फुलं या ठिकाणी मला दिली, माझ्या सर्व सहकाऱ्यांना दिली। असाच महापौर वगैरे पण येत आहेत। आपण हा जो स्पॉट केलेला आहे बेसिकली सकाळ संध्याकाळी इथं वापरण्यात येईल। मात्र संध्याकाळी आणि रात्रीसाठी आम्हाला आपली म्हणजे आम्ही सगळे मिळून आपल्याला नम्र विनंती करतो की इथे जर एक मोठा लाईट मिळाला मेरून तलावाच्या या ठिकाणी स्वर्गीय मुमताजचं वास्तव्य थोडे दिवस होतं। इतिहासाची पुस्तके मी वाचली, त्या ठिकाणी त्या बरेच दिवस राहत होत्या। त्यानंतर बुरहानपूरला जाऊन त्यांचं निधन झालं। त्या ठिकाणी आपण एक चांगला स्पॉट करू आणि त्या ठिकाणी लाइटिंग जो तुम्हाला लगेच हवा आहे का, त्या आम्ही जे दुरुस्ती करणार आहोत त्यात हवा आहे तसं तुम्ही मला सांगा। लगेच असेल तर 8 दिवसामध्ये आपण लाईटची व्यवस्था करून टाकू। पिंक नेकलेस आहे तसं आपलं डिझायनिंग तसं आहे, त्याच्यामध्ये परत त्याचं आपण सुशोभीकरण। किसी ने कहा है कि ताजमहल को देख के बोला शाहजहां का पोता, ताजमहल को देख के बोला शाहजहां का पोता, अपना भी कितना बैंक बैलेंस होता।
ताजमहल को देख के बोला शाहजहां का पोता, ताजमहल को देख के बोला चोपड़े जी शाहजहां का पोता, अपना भी कितना बैंक बैलेंस होता अगर दादा दीवाना ना होता। काश उसके दादा भी कलेक्टर साहब से बहुत ज्यादा प्रेरित है, तो इसने सबसे पहले कलेक्टर साहब को भी यहाँ पे मनोनीत कर दिया था। जनरली प्रोटोकॉल इसके थोड़ा उल्टा होता है, लेकिन सभी अपने ही घर के लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं तन्वी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले अपने गेस्ट को बुलाए और इस बार असेंडिंग ऑर्डर का ध्यान रखें। देखो ये प्रोग्राम ही अलग है, तो अलग चीजें होनी ही है, राइट? लेकिन क्योंकि हमें प्रोटोकॉल से चलना पड़ेगा, तो मैं अभी प्लीज आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज चंद्रशेखर नेवर जी। वो प्लीज यहाँ पर आए और अपने एक्सपिरियंसेस, आपने जैसे क्या रेडीमेड दवाई 3 आरजे या ठिकाणी झाले, त्याच्यानंतर मी काय बोलायचं आता मला खरं प्रश्न पडला, मी खरं ब्लँक होऊन गेलो, आपका कॅमेरा ज्यादा बोलता है। कारण अतिशय अवघड जबाबदारी मला ही दिली, कारण सुरुवातीला मी बोलणार होतो, बाकी नंतर तुम्ही बोलणार होता आणि आता त्याच्या अगदी उलट या ठिकाणी झालेलं बघायला मिळत आहे। आता आपण जे काही बघितलं, प्रत्येक वक्त्याने अय्याज भाईने, तन्नूने यांनी सुंदरलाल मल्हारा यांच्याबद्दल फक्त ते हसमुख व्यक्तिमत्व होतं, या संदर्भातच आपली खऱ्या अर्थाने चर्चा झाली। पण मी जवळपास 95 सालापासून सुंदरलालजींना बघतोय, मला ते खरं तर आधुनिक काळातले एक संत वाटले। कदाचित तुम्हाला ही अतिशयोक्ती वाटत असेल, पण एका संताची व्याख्या काय असते? सर्व जात पात धर्म याच्या पलीकडे जाऊन प्रत्येक माणूस जोडणं आणि या देशाचा विकास करणं, प्रत्येक माणसाचं सुख समृद्धी याचं हित बघणं, हे सर्व गुण असलेलं एकमेव व्यक्तिमत्व होतं ते म्हणजे सुंदरलालजी मल्हारा। आणि म्हणूनच ते मला नेहमीच एक संताच्या रूपामध्ये बघायला मिळाले। खरं तर ते एक शिक्षक होते, शिक्षक असताना बऱ्याच वेळेला त्यांचे काही सहकारी होते, बऱ्याच वेळेला मी असं बघितलं की ते त्यांची एक टिंगल टवाळी करताना पण बघायला मिळालं, पण त्याकडे त्यांनी कधीच आज हा जो काही परिसर आहे हा त्यांच्या रूपाने त्यांच्या स्मृतीने इथे पावन झाला आहे असं मला वाटतं। सुंदरलालजींचं अजून एक मला संत रूपाकडे बघण्याचं जे कारण आहे त्याचं महत्वाचं म्हणजे सुंदरलालजी ज्यावेळेला त्यांचं निधन झालं, त्यांना कल्पना होती की आपला अंतिम काळ आता जवळ आलेला आहे आणि या काळानंतर आपला शेवट होणार आहे। या आपलं शेवटचं सत्य ज्याला कळलं, मात्र ते कधीही त्याला डगमगले नाही, हसत खेळत मृत्यूकडे ते जात असताना त्यांनी आपल्या परिवाराला एक विनंती केलेली होती की मी गेल्यानंतर माझे अंत्यसंस्कार करू नका, हा निर्णय घेतला। कदाचित त्या काळामध्ये एवढी जनजागृती नव्हती, अवेअरनेस नव्हता, काही बघितलं आपण तर सुशिक्षित समाजामध्ये सुद्धा एक अंधश्रद्धेचा प्रकार होता की बाबा अंत्यसंस्कारच झाले पाहिजे। या परिस्थितीमध्ये त्यांनी आपले अंत्यसंस्कार न करता एक देहदान त्या ठिकाणी केलेलं आहे। आणि एवढंच नव्हे, त्याच्या पुढे तर खरं त्यांनी कळस केला आणि म्हणूनच ते मला संत रूपामध्ये दिसतात, कारण आपलं देहदान केल्यानंतर आपल्या परिवाराने किंवा आपल्या मित्रपरिवाराच्या डोळ्यात कुठेही आसू येऊ नये अशी त्यांची इच्छा होती। आणि त्यांनी सांगितलेलं होतं की माझं देहदान झाल्यानंतर तुम्ही आपल्या आपल्या रेग्युलर कामाला जा, आनंदोत्सव साजरा करा। आणि तो आनंदोत्सव त्या परिवाराने सुद्धा साजरा केला। मला असं वाटतं की ह्या परिवाराचं सुद्धा हे खूप मोठेपण आहे। आज खरं तर त्यांचा श्राद्धाचा दिवस आहे। आपण श्राद्ध बघितलं तर बघतोय की घरामध्ये वेगवेगळे पदार्थ केले जातात, सोहळ्यामध्ये केले जातात, नंतर सगळ्यात शेवटी काय तर त्या कावळ्याची वाट आपण बघत बसतो। आणि या ठिकाणी आपण कुठेही कावळा बघितला नाही, कुठेही पंचपक्वान्न बघितलेले। आज फक्त आपण काय बघतोय तर फक्त आनंद, एक म्हणजे आनंद आणि फक्त शाळेत जायची, रोज भेट व्हायची त्या ठिकाणी। तर घरी आल्यानंतर एखाद्या प्रेयसीने एखाद्या प्रियकराचा हात हातात घ्यावा आणि त्याच्याकडनं सगळं कबूल करून घ्यावं, तसं त्यांनी माझा हात हातात घेतला। आणि मला त्यांनी विचारलं की तुझं काम कसं काय चाललंय, कसं काय चाललंय, नोकरी कशी चालली आहे। आणि हे करत असताना त्यांनी माझ्याकडनं एक शब्द घेतला, बोलता ते बोलले की मेरी बेटी के आंखों में कभी आंसू मत आने देना। आणि मी पण ते आजपर्यंत ते अंमलात आणलेलं आहे, काळजी करतो मी तशी, प्रयत्न नक्की करतो तसा। आणि झाल्यामुळे लगेच मला बोलवण्यात आलं। गोष्टी खूप चाललेल्या आहेत आणि गंमत अशी आहे की लोक इतकं बोलतायत की आता हा सायकॅट्रिस्ट माणूस काय बोलणार याचा धसका सगळ्यांनी घेतलेला आहे, कारण सायकॅट्रिस्ट बोलणार म्हटल्यानंतर आधीच लोक घाबरून असतात। आणि त्यामुळे आजच्या प्रसंगी मी खरोखरच प्रसाद तुल्यच बोलणार आहे
थोडंसंच बोलणार आहे. पुण्याची असल्यामुळे मी चिमूटभरच देतो. इथे नाहीये ती, त्यामुळे बिंदास बोलतोय. सुंदरलालजींची माझी गाठभेट बऱ्याच वेळा झालेली होती. जळगाव सारख्या ठिकाणी त्यांनी मला वाटतं कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्सचं सगळ्यात पहिल्यांदा सुरू केलेलं होतं क्षमता विकास प्रबोधिनी म्हणून. आणि ती जळगावला सगळ्यात पहिल्यांदा अशा कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामसाठीची तयारी करून घेण्याची सुरुवात सुंदरलालजींनी केली आणि जळगावला एक नवी दिशा दिली. मला असं वाटतं की त्या दिवसापासून जळगावला एक कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्सचं बीज रोवलं गेलं आणि त्याच्यातून पुढे खूप चांगल्या पद्धतीने त्यांचा विकास होत गेला. आणि पुणेवाले लोक तर कधी कोणाला जीव घालत नाही असं साहेबांचं म्हणणं आहे. शेवटी अनुभव आहे. तर सासूरवाडचा अनुभव आहे, म्हणजे खाऊन आले की खाणार. तर त्याने बघितलं हॉटेलवर लिहिलं होतं 5 रुपयात गाजर हलवा. तो खुश झाला आणि तिथे जाऊन 5 रुपये म्हणून पहिलं टोकन घ्या. पुण्याची संस्कृती ते, पुणे त्याला काय होणार शेवटी. तर त्यानं 5 रुपयाचं टोकन घेतलं, आतमध्ये गेलं. 10 मिनिटं झाली. म्हणे साहेब ते 5 रुपयाचं टोकन घेऊन टाकलं, आतापर्यंत गाजर हलवा आला नाही. अरे म्हणे साहेब तुम्हाला गाजर हलवा. हा म्हणे बघा हा गाजर लटकलाय म्हणे हवेत, त्याला हलवा तुम्ही. 5 रुपयात गाजर हलवा आणि घरी जा म्हणे. वाणियों से हमारा दिल सोना हो गया है. आज सुंदरलाल जी मदारा इनके स्मृति दिवस के उपलब्ध है. आज हम देखते हैं कि जीवन में सब कुछ चीजें हैं लेकिन हंसी गायब हो गई है. और वो हंसी देने के दृष्टिकोण से आज मदारा परिवार ने जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है, जिनका नाम सुंदरलाल जी था, निश्चित रूप से जीवन ही उनका सुंदर था. मैं निश्चित रूप से मल्लारा परिवार को दिल से बधाई देता हूं कि आज इंसान जो है वो पर्यावरण से दूर होते जा रहा है, निसर्ग के सानिध्य से दूर होते जा रहा है. और निसर्ग के सानिध्य में लाने का काम आज मल्लारा परिवार ने जो यहाँ किया है, निश्चित रूप से मल्लारा परिवार के सारे सदस्य बधाई के पात्र है. और मैं उनको काफी शुभकामनाएं देता हूं. और जो उन्होंने मन में अपेक्षाएं व्यक्त की है कि जहां सुंदरलाल जी साहब बैठते थे और जो जगह उन्होंने यहाँ पर निश्चित की हुई है, और वो जगह में सारे आने वाले मेरून तालाब के इस पे आने वाले लोगों को एक अच्छा आनंद लिया. बहुत पानी ओवरफ्लो हो रहा है, सब गड़बड़ हो जाएगा ऐसा हुआ तो उन्होंने हमारी बात सुन ली, कुछ नहीं बोला, बोले ठीक है तुम जाओ घर. हम चले गए और उसी दिन सब वो नाला ठीक हो गया. जितनी भी उनके पास मशीनरी थी सबको बुलाया, कारीगरों को बुलाया, एक दिन में वो नाला ठीक कर दिया. तो ऐसे दादाजी के लिए जोरदार तालियां. और मैं अभी दादाजी को बुलाना चाहूंगी. पूर्व महापौर साथ में ललित भाई भी यहाँ पर उपस्थित है. तो ऐसे सभी लोगों को महापौर बनाने का महाकार्य रमेश दादा ने किया है. और नितिन भाई आपके संदर्भ में ये कहना चाहूंगा थोड़ा सा भावनात्मक रूप से कि मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कणा. मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कणा. फक्त खांद्यावरती हात ठेवणी लढ म्हणा, फक्त लढ म्हणा. तर आमच्या खांद्यावर ज्यांचा नेहमी हात असतो असे रमेश दादा यांना म्हणतो मी की लढ म्हणा. हम लोगों की सुबह इतनी खुशनुमा कर दी है कि उनका जितना आभार माना जाए उतना कम है. अरे भाइयों और बहनों, आज भाई साहब को गए हुए हमसे 5 साल हो गए हैं और उनकी याद में मल्हारा परिवार ने हम सब लोगों को यहाँ इकट्ठा करके और उनकी यादों को तरोताज़ा करने की जो कोशिश की है बहुत ही सराहनीय है. मैं बहुत भाग्यवान रहा हूं कि यह परिवार का जलगांव में आना ही मेरे फादर के वजह से हुआ था. सर को हम लोग शिक्षक के रूप में तो जानते ही है, पर शिक्षक के साथ साथ में एक इतने अच्छे इंसान थे. और यहाँ मेरे नजदीक रहने की वजह से मुझे हमेशा सवेरे जब घूमने आते थे तो सबसे पहले मेरे वहां आते थे. मेरे को बोलते थे रमेश दादा आपके बंगले का एक्चुअल में या ये गार्डन का जितना मजा आपने नहीं लिया होगा उससे ज्यादा मजा मैं लेता हूँ. मैं उनको बोलता था भाई साहब आप ही का है ये सब, आप ही के निर्देश में हम बड़े हुए हैं. मैंने बोला और आपको देखा हुआ है. भाई साहब के जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव जो आया वो था
उनका आचार्य रजनीश से मिलना, आचार्य रजनीश से मिलने के बाद में उन्होंने जिंदगी में जो एक बदलाव लाया सही में तारीफ काबिल था। और ये जो आनंद की जो व्याख्या थी कि आप जिंदगी में कुछ भी कीजिए पर आनंदित रहिए और आनंद देते रहिए, बांटते रहिए, बांटने से वो बढ़ता है। और ये अपना उद्देश्य उन्होंने जिंदगी भर एक का वर्ड में ये मौका है। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा कॉमेडी किया आज। मेरे पास आपके लिए वो शायरी नहीं है, लेकिन अगर होती तो आप पे अभी मार देती। तो थैंक यू सो मच। इससे तो बाय बाय, हैव फन। मोसिनभाई असं म्हणतात की स्मशानात आणि हास्य क्लबमध्ये वक्त्यांना आवरणं फार कठीण असतं. बहुधा नलिनी मल्हारांनी त्यांना सूचना दिली की जी फळं आणली आहेत ती माणसांपेक्षा कमी आहेत. इसमें सच क्या है? सही पकडे, पण सही पकडे. मल्हारा सरांबद्दल दोन गोष्टी नक्कीच आहेत आणि त्या विनोदाशी बिलकुल निगडीत. 90-91 साली मी 80-81 पासून माननीय भवरलाजींचा एक फार लाडका चेला म्हणून ओळखला जातो. किती जणांना इथे आता नवीन काय त्यांना माहिती नसेल. मी जे शिक्षण क्षेत्रात काम केलं त्यात भवरलाजींची खूप मोठी प्रेरणा होती. 90-92च्या सुमाराला तुम्हाला आठवत असेल तर लातूर पॅटर्न नावाच्या गोष्टीचा फार मोठा पूर आलेला होता. पहिल्यांदा येण्यासाठी लातूरला लोक पाठवायला सुरुवात केली आणि भवरलालजी सकाळच्या म्हणजे मोठे भाऊ त्यांच्या त्या सकाळच्या राऊंडमध्ये अशा पद्धतीच्या अनेक सामाजिक प्रश्नांवर चर्चा करायची. त्याद्वारे हे लातूर पॅटर्न काय प्रकरण आहे असे 3-4 दिवस चर्चा झाली आणि मग त्यांनी एकदा मला बोलवलं. तेव्हा सुंदरलालजी मल्हारा यांचा माझा पहिल्यांदा परिचय झाला. आनंद मल्हारा, शेखर मल्हारा आणि विकास मल्हारा ही त्यांची मुलं म्हणून नंतर माझी ओळख झाली तिची. आपल्यापैकी बरेच जणांची ओळख त्यांचे वडील म्हणून त्यांची आहे, पण माझी मल्हारा सरांची मुलं म्हणून यांची ओळख झाली. आणि भाऊंनी माझी ओळख करून दिली आणि सांगितलं की यांना क्षमता विकास प्रबोधिनी किंवा पोटेन्शियल डेव्हलपमेंट अकॅडमी या विषयावर काही काम करण्यासाठी मी बोलतोय. आणि माझी ओळख त्यांनी करून दिली की यांनी इथे एक नुकतीच विवेकानंद प्रतिष्ठान म्हणून शाळा काढली आहे आणि त्या शाळेमध्ये आपण आपली सगळी नातवंड घातलेली आहेत. त्यामुळे तुमच्या दोघांकडनं माझ्या शिक्षणासाठी खूप अपेक्षा आहे. मग आम्ही वेगवेगळ्या वेळी भेटत राहिलो. विवेकानंदची सुरुवात सुद्धा आप्पा महाराज समाधीच्या 4 वर्गातनं झाली आणि आनंदबाई क्षमता विकास प्रबोधिनीची सुरुवात पण आप्पा महाराज समाधीच्या वरच्या 4 हॉलमध्ये असेल. तर मला अजून तुझा परिचय नाही, पण काहीतरी फायर तुझ्यामध्ये नक्की आहे. आणि मग पुढच्या एक 8-15 दिवसानंतर जसा परिचय वाढत गेला मला असं कळलं की जो आता रमेश दादांनी उल्लेख केला की ते ओशोचे फार चाहते होते रजनीशांचे. 80 ते 90च्या दशकाचा काळ असा होता की माझ्यासारखे पांढरपेशे मध्यमवर्ग. और मैं शुरुआत में ही बाबूजी को मेरे तरफ से वंदन करता हूँ. मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं था, पर उनके बारे में इतनी बातें यहाँ पे सब लोगों ने बोली है, जरूर मैं उनको मिस करूँगा. और आनंद जी मल्हारा और अपना उनका जो बच्चू है उसने जो बोला यहाँ पे ये पेट्रोल पंप है, जरूर मैं बोलूँगा कि ये पेट्रोल पंप का इंस्टॉलेशन हम महानगर पालिका की तरफ से करेंगे. उन्होंने बोला कि यहाँ पे लाइट लगा के, तो कलेक्टर साहब ने बोला कि हम महापौर साहब से बात करके, नितिन भाई से, रमेश साहब से बात करके हम करेंगे. जरूर तनय को मैं बोलना चाहता हूँ कि इंस्टॉलेशन का काम बहुत जल्द हम करेंगे. और जलगांव सिटी के अंदर ये जो स्पॉट है, जो बाबूजी ने जो सपना देखा था कि ये स्पॉट का अच्छी तरीके से देखभाल किया जाए, आनंद जी को भी मैं बताऊंगा कि जरूर हम ये स्पॉट को इतना सुंदर बनाएंगे कि उनके आत्मा को शांति मिलेगी. और हास्य क्लब ने यहाँ पे हमको बहुत हंसाया. और मोहसिन अयाज भाई, इनका नाम भी भूल गया, इन्होंने इतना हंसाया हमको. अयाज भाई ने बहुत अच्छी तरह से नहीं तो लाता. मुझे यहाँ पे 2 शब्द बोलने के लिए आपने मुझे बताया, इसलिए मैं मल्हारा परिवार का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक छोटे से प्रोग्राम में मुझे बुलाया और ये स्पॉट हमें दिखाया कि ऐसी भी जगह जलगांव सिटी में है कि जिसको तुम डेवलप कर सकते हो. और जरूर हम जलगांव सिटी को डेवलप करेंगे. की रक्षा करते हैं. और एक मल्टी कलर पर्सनालिटी है, इनके बारे में मैंने सोशल मीडिया पे भी लिखा था कि एक मल्टी कलर पर्सनालिटी है, बहुत अच्छे गायक है, बहुत. और कल ही देखा, कल शाम को पता चला फारूक भाई के बहुत अच्छे डान्सर भी है. परवा दिवशी नाचले आणि इतकं बेफाम नाचले, इतकं जबरदस्त नाचले की असं वाटत की जाणून
तांडव नृत्य झालं, इतकं सुंदर एसपी साहेबांनी डान्स केलेला आहे. आणि तेव्हापासून मला असं वाटलं की समाजातील आणि पोलिसांमधील दरी कमी होण्यासाठी खूप मदत झालेली आहे. त्या दिवशी त्या संताचा आविष्कार सादर केला गेला असता, लेकिन मौका तो मिलेगा, जब भी मौका मिलेगा चौका जरूर हम लोग लगाएंगे. तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि एसपी साहब के लिए और देश के जवानों के लिए एक शेर कहना चाहूंगा जरूर, कि इधर से पाकिस्तान आंखें दिखा रहा है, उधर से चीन आंखें दिखा रहा है, और हमारे जो देश के जवान लड़ रहे हैं, हमारे देश के पुलिस लड़ रहे हैं, उनके लिए ये कहना चाहूंगा इन शब्दों में कि अमीर शहर क्या शाहो कलंदर डूब जाते हैं, अमीर शहर क्या शाहो कलंदर डूब जाते हैं, मेरी आंखों की झील में समंदर डूब जाते हैं, और तेरी हर बात हंस के सह लेता हूं, बड़ा भाई हो वरना. ये हम चीन और पाकिस्तान को इशारा दे रहे हैं कि अमीर शहर के शाहो कलंदर डूब जाते हैं, मेरी आंखों की झील में समंदर डूब जाते हैं, तेरी हर बात हंस के सह लेता हूं, बड़ा भाई हूं वरना, बड़ा भाई हूं वरना, मैं हिंदुस्तान हूं, मुझ में सिकंदर डूब जाते हैं, मुझ में सिकंदर डूब जाते हैं. दोस्तों एक किस्सा है, पाकिस्तान के एक मेजर थे, जब उनको किसी ने कहा कि मेजर साहब अफगानिस्तान ने हमला कर दिया है, तो बोले जाओ मेरा लाल शर्ट और लाल पैंट लेके आओ, हम लड़ेंगे. फिर दूसरी बार बोले भाई मेजर साहब हिंदुस्तान ने हमला बोल दिया, तो बोले जाओ मेरी पीली वाली वर्दी लेके आओ, हम लड़ेंगे. तो बाद में वो पूछने लगा जो सिपाही था, साहब बोले पहले लाल वर्दी मंगाई और भारत आया तो पीली वर्दी. बोले भाई मैं इसलिए कि अफगानिस्तान की टीम आ रही है, वो गोलियां मारेंगे, कहीं गोली लग गई मुझे तो हो सकता है कि मेरा खून निकले और मेरी आर्मी जो डर जाए, पीछे हट जाए, उसका मनोबल गिर जाए, इसलिए मैं लाल शर्ट पहनना चाहता हूँ. नहीं अपने चोपड़े जी ने पहना है, वैसे तो पत्रकार वैसे भी सर पे कफन बांध के और लाल गोली खाने के लिए निकलता है आजकल मॉर्निंग वॉक के लिए. तो बोले अगर मुझे गोली लग जाती तो आपका मनोबल न गिरे, इसलिए लाल शर्ट मंगा रहा हूँ. अरे बोले आपने बहुत जाबाज सार्जेंट है अपना. बोले साहब ये तो समझ गया लाल का, लेकिन पीले का क्या है. अरे बोले भारतीय आर्मी आ रही है ना, पता नहीं भारतीय आर्मी को देख के मेरी पैंट पीली हो जाए और तुम लोग डर जाए, इसलिए पहले पीली पैंट मांग ली. दत्तात्रेय कराड़ी जी, और हमें मान्यवर हम कहते हुए बहुत आनंद होता है कि एसपी साहब का नाम है दत्तात्रेय कराड़ी जी, हमारे कलेक्टर साहब का नाम है किशोर राजे दत्तात्रेय निम्बालकर जी. तो ऐसे दो दत्त हमारे साथ में है, तो मुझे लगता है जलगांव जिले का निश्चित ही भला होगा. और कुराड़े साहब यहाँ पर बैठे हुए, शांतता समिति की बैठक में मैंने कहा था कि शांति का सफर कुराड़े से कराड़े साहब तक की चलेगा. उनको मनोनीत करता हूँ साहब कि आप आए और हमें मार्गदर्शन दें. ऐसा छोड़ेगा नहीं, मैं रुका हूँ, जो जाएगा उसके पीछे लगेगा. सर्वप्रथम सुंदरलालजींना खूप खूप अभिवादन. मी एवढंच म्हणेन एका वाक्यात की आपण इतकं हसा की आमचं काम कमी करा. बहुत अच्छे. एसपी साहब वैसे मितभाषी है और शब्दों से ज्यादा कृतियों में विश्वास करते हैं, क्योंकि पुलिस जब पब्लिक नहीं सुनती तो पुलिस शब्दों से नहीं दंडों से काम करती है, और समाज में कभी कभी वो भी जरूरी होता है. दोस्तों आपके बीच में ज्यादा समय न लेते हुए मैं राजू मामा को यहाँ पर मनोनीत करता हूँ. दिल टूट जाता है. आज मल्हारा परिवाराने हा जो कार्यक्रम ठेवला, स्वर्गवासी बाबूजींना भावपूर्वक श्रद्धांजली अर्पित करतो. आज सर्व इथे महापौर साहेब, एसपी साहेब, कलेक्टर साहेब, माजी महापौर, हास्य क्लबचे सदस्य, सर्व ज्येष्ठ श्रेष्ठ आदरणीय भरतदादा, बंधू भगिनी आणि मित्रांनो, आताच अय्याज भाईंनी सर्वांनाच हसवलेलं आहे. आणि हास्य क्लब म्हटलं कारण आपण आपल्या आयुष्यात जन्माला येतो तेव्हा रडत रडत येतो, त्याच्यामुळे आता रडणं तर आपण अगोदरच आहे, पण आता जीवन जगायचं असेल तर हसत हसत जगलं पाहिजे. कारण सुख दुःख तर माणसाला लागू दे, आयुष्यामध्ये सुख दुःख येणारच, पण काही वेळेला आमचे छोटे मोठे दुःख येताना आम्ही रडायला लागतो, कुठेतरी वेदना होता. पण आपल्या आयुष्यात खरं काही शिकायचं असेल तर हास्य क्लब मधून शिकलं पाहिजे. जसं अश्विनबाईंनी सांगितलं, आम्ही रोज सकाळी हास्य क्लब मध्ये जातो आणि बघतो की रात्रीचं जे टेन्शन असतं आपल्या आयुष्यातलं, रात्री काहीही असो, बिझनेस मध्ये असो, परिवार मध्ये असो, जो टेन्शन असतं, सकाळी मी हास्य क्लब गेल्यावरती 4 मित्र भेटतात, 4 वेगळ्या गोष्टी होतात आणि हसतो, ते सर्व टेन्शन मुक्त होतो आम्ही. आणि म्हणून आज हास्य क्लबच्या माध्यमातून आज मल्हारा परिवाराने एक चांगली जागा बघून याच्यामध्ये एक चांगला मेसेज देण्याचं कार्य, एक चांगलं लुकआउट येईल. आणि लाईटा वगैरे जे असतील ते आम्ही नक्कीच मेरून तलाव जास्तीत जास्त कसा सुंदर दिसेल याच्यासाठी आपण नक्कीच प्रयत्न करूया. आज मल्हारा परिवाराने आम्हाला इथे बोलवलं, एक बोलण्याची संधी दिली आणि एक चांगला योग, चांगले लोकांना सुद्धा. सभी को सुना है, 5 मिनट मुझे भी सुनना पड़ेगा. अंतिम 5 मिनट है, मैं नम्रता से अनुरोध करता हूँ
कुछ आखिरी 5 मिनट है, कुछ शुभकामना संदेश आए हैं, आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूँ। और सकाळी मतलब आप लोगों को भी पहचानना कौन है। आज सकाळी मी जळगावला आलो आणि इथं आलो, तलावामध्ये आलो। तालाब में पहले मैं वहां पे तालाब में पहले शीरा, बाद में पोहा, और ऐसे पोहा कि उसको उपमाया नहीं। और मत करो मेरी कोई भी नकल, मत करो मेरी कोई भी नकल, ना मैं कर दूंगा उसका टक्कल। इसके बाद अजित दादा का संदेश आहे, मला मल्हारजींचा फोन आला होता कालच्या दिवशी। मला सांगितलं की दादा तुम्ही तळगावला, अरे मग कशाला तळगावला बोलत, तलावमध्ये इतकं पाणी साचलेलं आहे, मग कशाला उगाच बोलत, मला माझा वेळ खायचा। भरपूर पाणी आलेलं आहे समजून वाटतं, ज्या दिवशी दुष्काळ पडेल बघ ना त्या वेळी। नारायणांना बोललो कोकणाचा विकास, मेरे रश के कमर तूने आलू मटर यूं पका के खिलाया, मजा आ गया। भूख भी मिट गई, प्यास भी भर गई, ऐसे मट्ठा बनाया, मजा आ गया। बेहिजाबाना वो सामने आ गए, फिर कटोरी कटोरी से टकरा गई, फिर कटोरी भगोने से टकरा गई। भूख भी मिट गई, प्यास भी मिट गई, ऐसे वांगा खिलाया, मजा आ गया। धन्यवाद दोस्तों, और आप लोग से वो संदेश मुझे रुकने के लिए आया था सत्य घटना का आधारित। तो फिलहाल आपसे रजा लेता हूँ, और मैं विनंती करता हूँ मनीषा जी से कि मनीषा जी मल्हारा यहाँ कलेक्टर साहब ने कई बार प्रयास किए, आज हमने मल्हारा परिवार ने एक प्रयास किया है कि सभी लोग हाथ, इतनी कोशिश की। मैं विनंती करूंगा इथे सगळ्या सुनांनी असं ठरवलं की आमच्या सासऱ्यांचं एक ट्रिब्यूट म्हणून आम्ही एक सगळ्या सुनांचं एक प्रतिनिधित्व करते आणि मी सगळ्यांचा आभार मानते। आज आपले मी एकदम खूप प्रोग्रामला खूप उशीर झालेला आहे, तर मी एकदम शॉर्टमध्ये आभार मानते। आपले निंबाळकर सरांचा मी सर्वात प्रथम आभार मानते की जेव्हा आपण सगळेजण बोलानी मार्केट आणि फुले मार्केट बघतो, मनाला खरंच प्रसन्न वाटतं की नाही। तर सर थँक्यू व्हेरी मच। पण खूप अपेक्षा आहेत, जळगाव खूप हे राहिलेलं आहे की त्याच्या खूप सुधारणा झाल्याच नाही, तसे खूप सारे प्रश्न माजी महापौर श्री नितीनजी लड्डा यांनी खूप महत्त्वाचे प्रश्न सॉल्व्ह केलेलेच आहेत, काही उरलेले आहेत ते तुम्ही अजून यंग आहे, आमच्या खूप अपेक्षा आहेत आणि तुम्ही इथे आलात त्याबद्दल पण। सर म्हणजे आजचा श्राद्धाचा दिवस आहे त्यांचा, सुंदरलालजींचा, म्हणजे हे आपण एक अनोखं श्राद्ध म्हणून आपण त्याच्याकडे बघतोय त्या अँगलने। मित्र वरती पकडतो पुढे सर। आज दिवंगत श्री सुंदरलालजी मल्हारा यांचं श्राद्ध आहे, त्यानिमित्त त्यांच्या कुटुंबियांना जळगावकरांसाठी हास्य क्लबचं आयोजन केलं। या हास्य क्लबमध्ये जळगावकरवासीय सामील झाले आणि आज सकाळी 6:20 वाजता त्या हास्य क्लबचं आयोजन करण्यात आलं। या आयोजनामध्ये मल्हारजींनी जो पॉईंट निवडला तो खरोखरच इतका सुंदर आहे की नेहरू तलाव त्या ठिकाणी त्यांनी एक स्पॉट निवडला की जिथं सकाळी सकाळी सूर्याचं दर्शन होईल आणि लोकांच्या जीवनामध्ये एक हास्य फुलेल। असं ते दररोज या ठिकाणी यायचे आणि हास्य क्लबमध्ये जेवढे सदस्य होते त्यांना हसवायचं काम करायचं। हे काम करत असताना त्यांनी घरातल्या लोकांना तर हसवलंच, पण जळगावकरांच्या जीवनामध्ये सुद्धा हास्य फुलवलं। त्याची स्मृती म्हणून त्यांच्या श्राद्धाच्या दिवशी या ठिकाणी हा कार्यक्रम आयोजित केला। त्यांच्या कुटुंबियांनी सर्वांना निमंत्रित केलं। असंच प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये हास्य फुलावे अशी मी सदिच्छा या निमित्तानं व्यक्त करतो। तिकडे